आज फिर बहू बड़ी उदास आई है मायके से। लगता है कि फिर कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। दामिनी मायके से लौटी बहू रूपा का उदास चेहरा देखकर सोचने लगी। जब से समधी जी का स्वर्गवास हो गया, हमेशा ही ऐसा होता। रूपा जाती तो मायके बड़ी शौक से है, लेकिन एक तो कहे हुए समय से पहले ही लौट आती और बहुत दुखी लौटती। एक दो बार पूछा भी कि क्यों इतना परेशान हो जाती हो, लेकिन उसने हर बार कुछ अनमने ढंग से जवाब देकर टाल दिया। और आज भी वो जल्द ही वापस आ गई, और जब से आई है तब से चेहरे पर ना जाने कितने उदासी के बादल छाए हुए थे। रूपा रसोई में चाय बना रही थी। तभी दामिनी पानी लेने रसोई में गई तो देखा कि रूपा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। क्या हुआ रूपा बेटा? दामिनी का तो अपनी प्यारी बहू की आंखों में आंसू देखकर कलेजा होंक उठा, क्योंकि दामिनी रूपा को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उस समय तो दामिनी चुपचाप बाहर चली आई, लेकिन उसने मन ही मन कुछ निर्णय ले लिया। जब रूपा बाहर चाय लेकर आई तो दामिनी से बिल्कुल भी रहा नहीं गया, क्योंकि रूपा की लाल लाल आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रूपा बेटा, तुम इस बात का गलत अर्थ ना निकालना, लेकिन बेटा मुझको तुम्हारा मायके से लौटकर आने पर यह उदास परेशान चेहरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ बात तो जरूर है, वरना हमारी बहू इतनी जल्दी परेशान होने वाली नहीं। क्या मुझको नहीं बताओगी अपनी परेशानी? दामिनी रूपा के सर पर हाथ फिराती हुई बोली। अचानक रूपा दामिनी से लिपटते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी जी, वहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। मैं आज तक 2 सालों से सोच रही थी कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद मैं हार गई। मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पाई। मम्मी बहुत परेशान है। ये कहते कहते रूपा के मुंह से सिसकियों की आवाज निकलने लगी और वो बीती हुई यादों में खो गई। रूपा पापा अचानक हम लोगों को छोड़कर चले गए। बड़े भैया राजेश का फोन आधी रात को आया। भैया, ये क्या कह रहे हैं आप? रूपा तो पापा के जाने की खबर सुनकर बिलख ही उठी। बहना, बिल्कुल सच बात है ये, राजेश रोता हुआ बोला। रोती बिलखती हुई रूपा मायके पहुंच गई और मम्मी से लिपटकर बिलख बिलख कर रो पड़ी, और कुछ ही देर में सब समाप्त हो गया। रूपा की तो रुलाई ही नहीं रुक रही थी, क्योंकि रूपा दोनों भाइयों से छोटी थी और इसलिए अपने पापा की बहुत ज्यादा लाडली। लेकिन ईश्वर के आगे इंसान मजबूर हो जाता है। आखिरकार रूपा जल्दी मायके आने का वादा करके ससुराल वापस आ गई, और जब दोबारा वो मायके गई तो वहां बहुत कुछ बदल चुका था। दोनों भाइयों और भाभियों ने घर और दुकान की प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा तनातनी चल रही थी, और दशा यहाँ तक बिगड़ गई थी कि दोनों ही भाई और भाभियां मम्मी को रखने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। रूपा को तो समझ में ही नहीं आया कि जिस घर में हर समय प्यार बरसता था, वहां अचानक धन दौलत को लेकर इतना विवाद कि प्राणों से प्यारी माँ की भी अवहेलना। टूट सी गई रूपा। उसने दोनों भाइयों और भाभियों को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद वो लोग उसकी बात मान जाए, लेकिन अब तो वो लोग अपनी दुलारी बहन की भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। रूपा को सबसे ज्यादा कष्ट अपनी माँ कावेरी को लेकर होता, जो कि बेचारी ना घर की रही थी ना घाट की। दोनों भाभियां एक एक समय बहुत एहसान जताकर खाना देती, वो भी बासी खूसी उल्टा सीधा। कावेरी उस परिस्थिति में भी मुंह नहीं खोलती, क्योंकि वो स्वभाव से बहुत ज्यादा सीधी और सरल थी। इसलिए रूपा जब आती मायके तो सोचती कि चलो कुछ दिन तो माँ के साथ अच्छे से बिता लेगी, लेकिन माँ की दुर्दशा देखकर इतना ज्यादा दुखी हो जाती कि जल्द ही वापस चली जाती। लेकिन उसको हमेशा यही चिंता खाए जाती कि वो काश अपनी माँ के लिए कुछ कर पाती। भाई भाभी तो अपनी जिंदगी अच्छे से जीने लगे थे। अचानक रूपा के मुंह से बहुत जोर जोर से सिसकियां निकलने लगी। रूपा बेटा, तुम इतना ज्यादा परेशान थी और तुमने अपने दुख को अपने अंदर ही दबा कर रखा। क्या इस माँ को भूल गई थी? तुम्हारी मम्मी का दुख हमारा दुख। हम कल ही समधन जी को लेने चलते हैं, और अब समधन जी हमारे साथ ही रहेंगी। दामिनी रूपा के सिर पर बड़े प्यार से हाथ फिरा रही थी। लेकिन मम्मी जी, ये संभव कहाँ है? माँ बेटी के घर में कहाँ रह सकती है? लोग तो कहते हैं कि माँ बाप तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते। रूपा परेशान होती हुई बोली। क्यों नहीं बेटा, ये तुमसे किसने कहा? दामिनी समझाती हुए बोली। वो जमाना बीत गया जब इस तरह के अंधविश्वास पर विश्वास करते थे
कि माँ बाप बेटी के घर पानी भी नहीं पीते, लेकिन मैं इस तरह की बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती। अपनी मम्मी को फोन कर दो कि वो अपना जरूरी सामान पैक कर ले। हम लोग कल उनको लेने के लिए चल रहे हैं बस, और हम कुछ भी नहीं जानते। दामिनी दृढ़ संकल्पित होकर बोली। थैंक यू मम्मी जी, आपने मुझको बहुत बड़े अंतर्द्वंद से बचा लिया। मैं मम्मी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। मुझसे मम्मी का कष्ट देखा ही नहीं जा रहा था। रूपा फिर से अपनी सास दामिनी के गले से लिपट गई। पागल कहीं की, मम्मी भी कहती हो और अपना दुख भी छुपाती हो। मम्मी से कहीं बच्चे कुछ छुपाते हैं? तुम्हारी मम्मी मेरी भी तो कुछ लगती है कि नहीं? मेरा भी उनके ऊपर कुछ अधिकार है कि नहीं? दामिनी ने मुस्कुराकर पूछा। जी मम्मी जी, बिल्कुल अधिकार है आपका। रूपा तो बिल्कुल जैसे कृतज्ञ भाव से निहाल हुई जा रही थी और वो अपनी मम्मी को फोन मिलाने लगी।